बंसल सर, आज आयुष्मान कार्ड को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, बुरी बात। बेसिकली हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब मेन मकसद ये था कि हम जनता को बताना चाहते हैं, जो एम्स में पेशेंट ट्रीटमेंट के ला रहे हैं, हम उनको ये बताना चाहते हैं कि जो ये प्रधानमंत्री की आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना है, इसका एम्स में पूरा ट्रीटमेंट इसके अंडर हो सकता है। और हम चाहते हैं कि जो भी पेशेंट इस स्कीम के अंडर इंटाइटल्ड हैं वो इस स्कीम का एम्स में आके एडवांटेज उठाए। और दूसरा मकसद ये भी था कि हम इसका जो आयुष्मान भारत का जो हमारा दायरा है वो एम्स में हम बढ़ाना चाहते हैं। अभी तक हमारे पास पेशेंट्स के लिए एक ही आयुष्मान केंद्र था जो कि मेन गेट के पास है। पेशेंट्स को मुश्किल होती है क्योंकि ओपीडी काफ़ी दूर चली गई और बहुत सारे वार्ड्स, बहुत सारे बिल्डिंग्स दूर दूर बन गई हैं। पेशेंट्स को काफ़ी मुश्किल होती है उस आयुष्मान केंद्र में जाने के लिए और इस स्कीम के अंडर बेनिफिट उठाने के लिए। तो हम चाहते हैं कि हम सारे सेंटर्स में सारे जितने भी नए ब्लॉक्स बने हैं, जितनी भी नई बिल्डिंग्स बनी है, ओपीडी नई बनी है, उन सब जगह पे आयुष्मान केंद्र खोले जाएं और वहाँ पे स्टाफ रहे ताकि जितने भी पेशेंट्स इस स्कीम के अंडर कवर होते हैं उन सबको इसका बेनिफिट मिल सके और पेशेंट्स को हॉस्पिटल बिकम्स पेशेंट फ्रेंडली एंड दे कैन अवेल एडवांटेज ऑफ दिस आयुष्मान भारत स्कीम। कुछ स्टेट हैं जैसे खास करके दिल्ली और भी स्टेट हैं, वहाँ आयुष्मान का नहीं यूज हो रहा है। कितना दिल्ली के लोगों को कितने नहीं आते होंगे? क्योंकि एम्स दिल्ली में है तो इसलिए दिल्ली के पेशेंट्स नेचुरली काफ़ी ज़्यादा आते हैं, यहाँ पे काफ़ी संख्या में पेशेंट्स आते हैं। वो कुछ बीमारियों के लिए जो कि हाई एंड सोफिस्टिकेटेड बीमारियाँ जिनका इलाज सिर्फ एम्स में हो सकता है, उसका वो एडवांटेज नहीं उठा पाते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि जितने भी लोग मैक्सिमम, बहुत अच्छी स्कीम है, जितने भी लोग इस स्कीम के अंडर मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं उनको मिलना चाहिए। सबसे ज़्यादा मरीज कहाँ से आते हैं आयुष्मान का फ़ायदा उठाने? इस टाइम पे हमारे पास सबसे ज़्यादा मरीज उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इन स्टेट से ज़्यादा मरीज आते हैं। अभी तक आयुष्मान से कितना फ़ायदा हुए हैं लोगों को? अभी तक एम्स में ऑलमोस्ट 25,000 के करीब लोगों को एम्स में आयुष्मान भारत स्कीम का एडवांटेज हुआ है। तो हम इसको बढ़ाना चाहते हैं। किस चीज़ में? कैंसर, क्या चाहिए? सबसे ज़्यादा जो आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर है पेशेंट्स, वो कैंसर वाले पेशेंट्स को फ़ायदा हुआ है क्योंकि उसमें उनको 1 साल का ट्रीटमेंट, जो पूरा ट्रीटमेंट कैंसर के लिए दवाई, जो कीमोथेरेपी या जो भी ट्रीटमेंट लेना पड़ता है वो सारा कुछ उसमें मिल जाता है उनको। उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट अभी नया इंक्लूड हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट के 4 पेशेंट्स हम कर चुके हैं। फिर उसके बाद हिप रिप्लेसमेंट है, नी रिप्लेसमेंट है, कॉम्प्लिकेटेड जो सर्जरीज हैं उसमें भी आयुष्मान भारत के अंडर पेशेंट्स को काफ़ी एडवांटेज है। कोई मरीज अगर बिहार या कहीं से भी आते हैं, उसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, अगर उसको सर्जरी कराना हो तो किस तरीके से संपर्क करें? हाँ, अगर वो उसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है बट वो स्कीम के अंडर उसका नाम है, उसका नाम रजिस्टर्ड है उसकी स्टेट गवर्नमेंट में, तो वो हमारा जो आयुष्मान केंद्र है उस पर जाके अपना आधार कार्ड दिखा के उसका वेरिफिकेशन हो जाता है, ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन हो जाता है वो। और अगर उसके पास कार्ड नहीं है तो वो कार्ड 1 घंटे के अंदर अंदर बन के तैयार हो जाता है। हमारे आम जनता के लिए क्या मैसेज देंगे आयुष्मान कार्ड के लिए? आम जनता के लिए यही मैसेज है कि अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है या अगर आप इस स्कीम के अंडर इंटाइटल्ड हैं तो आपको इसका स्कीम का जरूर लाभ उठाना चाहिए। ये बहुत अच्छी स्कीम है, इसमें आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा। आयुष्मान 5 लाख का है सर, अगर कोई सर्जरी 5 लाख से ऊपर होता है, अगर कोई भी सर्जरी या कोई भी इलाज अगर 5 लाख से ऊपर होता है तो इस स्कीम के अंडर प्रोविज़न है, अगर जो उसका ट्रीटिंग डॉक्टर है वो अगर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को लिखता है कि इसका ट्रीटमेंट ज़्यादा होना है तो बहुत सारे पेशेंट्स को 5 लाख से ज़्यादा का भी फ़ायदा मिल चुका है स्कीम के अंदर। क्या आयुष्मान कार्ड सिर्फ सरकारी या प्राइवेट में भी? आयुष्मान दोनों सरकारी में भी है, प्राइवेट में भी है। जो हॉस्पिटल इम्पैनल्ड हैं प्राइवेट में, वो वहाँ पर भी पेशेंट इसका जाके लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू। इमरजेंसी में आते हैं जहाँ वो डॉक्टर को मिलते हैं, डॉक्टर उनकी बीमारी का जब जांच करते हैं उनसे पता करते हैं कि वो आयुष्मान बेनिफिशियरी तो नहीं है। अगर मरीज़ को पता होता है तो अपनी एक एस्टिमेट दे देते हैं कॉस्ट का जो लगेगा उनकी बीमारी में और उनको आयुष्मान केंद्र में भेज देते हैं। अगर मरीज़ को नहीं पता अपना स्टेटस तब भी वो उसको आयुष्मान केंद्र में भेजते हैं अपना स्टेटस पता करने के लिए कि उनकी उस स्कीम में एंटाइटलमेंट है या नहीं। और वहाँ पर केंद्र में हमारे आरोग्य मित्र होते हैं जो उनको उनके एंटाइटलमेंट ढूंढने में भी मदद करते हैं और अगर एंटाइटलमेंट है तो उसको आगे प्रोसेस करने में भी मदद करते हैं। अब मैडम, जो 5 लाख है, अगर कोई बड़ा सर्जरी हुआ, क्या 5 लाख से ऊपर से भी फ़ायदा हो सकता है? कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके लिए सरकार ने स्पेशल कंसेशंस दिए हैं। कैंसर्स के लिए 1 साल तक
कवरेज है पोस्ट ट्रीटमेंट इन द हॉस्पिटल, मगर मेजॉरिटी एम्स क्योंकि एक सब्सिडाइज्ड इंस्टीट्यूशन है, 5 लाख के अंदर अंदर मेजॉरिटी इलनेसेस कवर हो जाती हैं, आराम से सर्जरीज कवर हो जाती हैं।